वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना सुन लीजिए। अगर आपको इंडियन पॉलिटी के कंप्लीट क्लास नोट्स चाहिए, कंप्लीट का मतलब एकदम बेसिक से बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज में और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी क्लास नोट्स अवेलेबल हैं, अगर वो आपको चाहिए तो श्री एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर अवेलेबल हैं। बहुत ही भारी छूट चल रही है, वो आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी ही नहीं, कंप्लीट जीएस के अगर क्लास नोट्स आपको चाहिए होंगे सब वहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा कई कोर्स वहाँ चल रहे हैं, जैसे जीएस फाउंडेशन कोर्स चल रहा है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसमें कंप्लीट जीएस आपको पढ़ाया जा रहा है, वीडियो लेक्चर तो सभी मिल रहे हैं और इसके साथ ही क्लास नोट्स मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट आपका हो रहा है, बेहतरीन तैयारी हो रही है वहाँ पर। इसके अलावा इंडिविजुअल सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, करंट अफेयर के साथ रिलेट करके इसको पढ़ाया जा रहा है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। राइट टू रिलीजन बहुत बेहतरीन मौलिक अधिकार है ये। इसके अंतर्गत आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक आते हैं। इसे पढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि जो हमारा राष्ट्र है, हमारा भारत है, इसका खुद का कोई धर्म नहीं है। अर्थात हमारा जो देश है ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या कहा जाए पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। ऐसा राष्ट्र है जिसका खुद का कोई धर्म नहीं है, मगर ये भारत में रहने वाले जितने भी धार्मिक लोग हैं, जितने भी अलग अलग धर्म के लोग हैं, इन सबको एक नज़र से देखता है। सभी धर्म इसके सामने एक बराबर हैं। ये है मतलब, ये है कहने का भाव कि हमारे देश का खुद का कोई धर्म नहीं है, लेकिन इसके सामने सभी धर्म के लोग समान हैं। जैसे हमारे आसपास की कंट्रीज़ देख लीजिए, पाकिस्तान ये एक इस्लामिक कंट्री है, उस कंट्री का खुद का धर्म है, इस्लाम धर्म के अनुसार वो काम करती है। बांग्लादेश को देख लीजिए, एक इस्लामिक कंट्रीज़ है, ठीक है। तो लेकिन हमारा जो भारत है ये एक सेकुलर कंट्री है, ये एक पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। तो चलिए पढ़ते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इतना तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारे संविधान के भाग 3 में, जिसके अंतर्गत टोटल आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं, ये मूल अधिकारों से संबंधित हैं। और इन मूल अधिकारों में हमें टोटल 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए हुए हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अलावा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी है। लेकिन आज के इस वीडियो में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो मिस मत कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो शुरुआत क्या करेंगे, सबसे पहले हम आर्टिकल 25 को ही पढ़ना शुरू करते हैं। आर्टिकल 25 को देखा जाए, इसका नाम है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। डिटेल में देखेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। मैं बता दे रहा हूँ, अगर ये वीडियो पूरा देख लेंगे, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 बहुत ही आसान लगेंगे आपको। जितने भी मौलिक अधिकार हैं, या कहा जाए जितने भी आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में, सबसे ईजी आपको यही लगेंगे। तो आर्टिकल 25 में अगर देखा जाए तो इसमें टोटल 2 क्लॉज हैं, मुख्य 2 क्लॉज है, दो उपखंड हैं। पहला क्लॉज क्या कहता है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहले क्लॉज को सबसे पहले डिटेल में हम देखते हैं। पहला क्लॉज कहता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। अब ये देख लीजिए आर्टिकल 25 का पहला क्लॉज क्या है। इसमें सबसे पहले यहाँ व्यक्ति शब्द लिखा हुआ है, तो आप ये समझ जाएंगे कि जो आर्टिकल 25 में अधिकार दिए हुए हैं ये सभी व्यक्तियों को दिए हुए हैं, भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को दिए हैं। भारत में एक तो भारत के नागरिक रहते हैं और दूसरे भारत में कुछ विदेशी आकर रहते हैं। लेकिन विदेशी 2 प्रकार के होते हैं, जो फ्रेंडली एलियंस हैं, अर्थात ऐसे विदेशी जो हमारे मित्र देश से आए हुए हैं, जो हमारे कंट्रीज़ दोस्त हैं, वहाँ से अगर कोई आया हुआ है उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, फ्रेंडली एलियंस कहेंगे, ठीक है। फ्रेंडली एलियंस, मित्र विदेशी कह सकते हैं। और दूसरा, कुछ ऐसे लोग भारत में होंगे जो हमारी दुश्मन कंट्री से आकर भारत में रह रहे हैं, वो हमारे एनिमी एलियंस हैं। लेकिन आर्टिकल 25 का जो अधिकार है
ये सभी को अधिकार देता है, भारत में रहने वाले नागरिक को भी और व्यक्तियों को भी, चाहे वो फ्रेंडली एलियंस हो चाहे वो एनिमी एलियंस हो। ठीक है, तो आर्टिकल 25 आपको किसको किसको अधिकार देता है ये समझ लिया आपने। अब आर्टिकल 25 क्या अधिकार देता है, ये सभी व्यक्तियों को ये अधिकार देता है कि वो अंतःकरण की स्वतंत्रता के अनुसार किसी भी धर्म को मान सकते हैं। मतलब कहने का भाव ये है कि इसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु है इनका डिटेल में आप समझ लेंगे तो आपको आसान से समझ में आ जाएगा। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आपकी अंतरात्मा जिस भी धर्म को आपको मानने को कहे आप मान सकते हैं। अगर आपकी अंतरात्मा, आपका जो मोरल साइंस है वो कहता है कि आपको हिंदू धर्म को मानना है, बिना किसी दबाव के आप हिंदू धर्म को मान सकते हैं। अगर आपकी अंतरात्मा, आपका मन कहता है कि आपको इस्लाम धर्म को फॉलो करना है तो आप इस्लाम धर्म को मान सकते हैं। या आपका अंतरात्मा जो है, आपका दिल कहता है कि आपको किसी भी धर्म को नहीं मानना है, मुझे नास्तिकवाद को मानना है कि किसी भी धर्म में विश्वास ही नहीं रखना है, तो ऐसा करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ये आपका मौलिक अधिकार है, इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता का आपको मतलब समझ में आ गया कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर किसी भी धर्म को अगर मानना चाहें तो मान सकते हैं, अगर नहीं मानना चाहें तो नहीं मान सकते हैं। ये आपका मौलिक अधिकार है। इसके अलावा धर्म को अबाध रूप से मानना, जिस भी धर्म को आप मानते हैं तो शरेआम जग जाहिर करके उस धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, जो भी धर्म को आप फॉलो करते हैं ना, वो दिखावा करके आप मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि घर में छुप छाप करके आप जो है नमाज पढ़ रहे हैं या घर में चुप करके आप पूजा कर रहे हैं, लोगों को बता नहीं रहे हैं। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना किसी बाधा के, अबाध का मतलब समझ पा रहे होंगे, बिना किसी बाधा के आप जग जाहिर करके ये कह सकते हैं, ये जाहिर कर सकते हैं कि हाँ आप इस पर्टिकुलर धर्म को बिलोंग करते हैं। या आप ये भी जग जाहिर कर सकते हैं कि आप किसी धर्म को नहीं फॉलो करते हैं। ये आपका मौलिक अधिकार है। इसके अलावा आचरण करना, अब जिस भी धर्म को आप मानते होंगे उस धर्म में कुछ रूल और रेगुलेशन होंगे, उस धर्म में कुछ कर्मकांड होंगे, उन रूल और रेगुलेशन को आप फॉलो कर सकते हैं। ये भी आपका मौलिक अधिकार है। जैसे आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो हिंदू धर्म में जैसे लिखा हुआ है आपको आरती करनी है, यज्ञ करना है, टीका लगाकर घूमना है, तो ऐसा कर सकते हैं। ये भी आपका मौलिक अधिकार है। अगर आप इस्लाम धर्म को मानते हैं तो अगर उसमें नमाज़ पढ़ने के लिए कहा गया है तो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, इससे आपसे कोई नहीं रोक सकता। आपको टोपी पहनने के लिए आपका धर्म कहता है तो आप टोपी पहन सकते हैं। ठीक है, तो जिस धर्म को आप मानते हैं उसका आचरण कर सकते हैं, मतलब जो भी रूल और रेगुलेशन उस धर्म से संबंधित हैं वो सब आप कर सकते हैं। ठीक है, हवन करने के लिए आपको आपका धर्म बोलता है तो कर सकते हैं। गुरुद्वारे में पाठ करने के लिए आपका धर्म करने को बोलता है तो आप कर सकते हैं। आपका धर्म कहता है कि आपको व्रत रखना है तो ऐसा आप कर सकते हैं। ये आप सभी का मौलिक अधिकार है। इसके अलावा प्रचार करना, आपको आर्टिकल 25 अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भी कहता है। आप अपने धर्म की अच्छी अच्छी बातें बताकर लोगों को अपने धर्म के बारे में प्रचार कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, प्रचार के नाम पर आप किसी को अपने धर्म में ज़बरदस्ती नहीं ला सकते। मतलब ऐसा नहीं कि आप प्रचार कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं और उन्हें अपने धर्म में परिवर्तन करने के लिए उकसा रहे हैं, ऐसा नहीं आप कर सकते। या किसी को लालच देकर आप अपने धर्म में परिवर्तन करवा रहे हैं, ये भी नहीं चलेगा। एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, उस सुप्रीम कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि जो धर्म परिवर्तन है ये आर्टिकल 25 का हिस्सा नहीं है। आर्टिकल 25 में जो आपको अधिकार दिए गए हैं ना, वो इसमें ये अधिकार शामिल नहीं है कि आप किसी का धर्म परिवर्तन करवा दीजिए ज़बरदस्ती या डराकर या धमकाकर या लालच दिलाकर। एक केस आया था प्रोफेसर रेव स्टेनलेस केस, 1977 का मामला है। ये प्रोफेसर साहब थे, इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया था। इससे पहले की मैं कहानी बताता हूँ आपको। 1970 से लेकर 75 के आसपास मध्य प्रदेश इलाके में और उड़ीसा वाले इलाके में ज़ोरों शोरों से एक घटना हो रही थी। वो घटना ये थी कि जो हिंदू धर्म के गरीब लोग थे उन्हें
जो है क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन करवाया जा रहा था। उन्हें पैसे देकर, लालच देकर, डरा कर, धमका कर उन्हें क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन करवाया जा रहा था और बहुत ही बड़े पैमाने पर ये काम हो रहा था। ये जब मामला सरकार की संज्ञान में आया तो सरकार ने तुरंत कानून बना दिया। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने और उड़ीसा की गवर्नमेंट ने कानून बना दिया कि अब से किसी भी दूसरे धर्म के लोग का किसी दूसरे धर्म में परिवर्तन नहीं होगा। किस बेस पर? डराकर, धमकाकर या लालच देकर। मतलब किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। किस बेस पर? डराकर, धमकाकर, लालच देकर किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सरकार ने ये कानून बना दिया। इसी सरकार के खिलाफ प्रोफेसर साहब ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि जो मध्य प्रदेश सरकार ने कानून बनाया है या उड़ीसा सरकार ने जो कानून बनाया है, ये आर्टिकल 25 का हनन कर रहा है, आर्टिकल 25 का उल्लंघन कर रहा है। जो आर्टिकल 25 में मौलिक अधिकार दिए हैं ना, उसका उल्लंघन कर रहा है, ये प्रोफेसर साहब ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पूरा मामला देखा तो जजमेंट दिया और प्रोफेसर साहब को फटकार भी लगाई कि नहीं, ये जो आर्टिकल 25 है आपको धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं देता है, आपको प्रचार करने का अधिकार देता है। आप अपने धर्म की अच्छी अच्छी बातें बताइए, और जो सुनने वाला है वो अगर अपनी अंतरात्मा से, अपने अंतःकरण से आपके धर्म को अपनाता है तब तो ठीक है, लेकिन आप पैसे देकर, लालच देकर या डरा कर, धमका कर किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं। तो जो कानून बनाया गया है सरकार के द्वारा, वो सही कानून बनाया गया है। अर्थात जो राज्य सरकार, जो आपकी मध्य प्रदेश और उड़ीसा ने कानून बनाया था, वो बिल्कुल सही बनाया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा आर्टिकल 25 का पहला क्लॉज। लेकिन शुरुआत में बात लिखी हुई थी कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, जो आपको ये अधिकार दिया हुआ है, ये अधिकार तब तक आपके पास रहेगा जब तक लोक व्यवस्था नहीं बिगड़ती, जब तक सदाचार नहीं बिगड़ता, जब तक किसी का स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, जैसे आपको नमाज पढ़ने की छूट दी गई है और आपको आपके धर्म से संबंधित जो है पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता दी गई है। अब ऐसा आप ना करें कि आप माइक में ज़ोर ज़ोर से पूजा पाठ करें और माइक में ज़ोर ज़ोर से आप नमाज करें, जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा हो। या आपके धर्म में जुलूस निकालने के लिए कहा है तो आप बीच हाईवे पर डंडे, तलवार, खून खराबा करके जुलूस ना निकालें, जिससे कि लोक व्यवस्था बिगड़ रही हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो स्वतंत्रता है आर्टिकल 25 के तहत, इसको छीना जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे ट्रिपल तलाक जो हटाया गया है, ट्रिपल तलाक पर जो कानून बनाया गया है, वो भी आर्टिकल 25 में लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए बनाया गया है। और दीपावली में आप देखते हैं कि अब तो हर दीपावली में पटाखों पर बैन लगा दिया जाता है। तो ये भी स्वास्थ्य को, लोक व्यवस्था, सदाचार को देखते हुए ही किया जाता है। तो सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो आपकी आर्टिकल 25 में दी गई स्वतंत्रता पर बाउंडेशन लगा सकती है, रोक लगा सकती है या कम कर सकती है, केवल लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, इन 3 आधारों पर, इसके अलावा नहीं। ठीक है, और आर्टिकल 25 का दूसरा क्लॉज देखते हैं। दूसरा क्लॉज बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे क्लॉज में 2 बातें हैं, क और ख। अब मैं दूसरे क्लॉज का क बात आपको बताने से पहले ये बता दूं कि किसी धर्म से संबंधित 2 पक्ष हो सकते हैं ना। एक तो पक्ष होगा, उसका धार्मिक पक्ष होगा, और दूसरा गैर धार्मिक पक्ष होगा। जैसे आपको पूजा करनी है, आपको टीका लगाना है आपके हिंदू धर्म में, ये तो धार्मिक पक्ष हो गया। लेकिन आपको बीच हाईवे पर मंदिर बनवाना है, या आपको रेलवे पटरियों के बीचों बीच मंदिर बनवाना है, ये धार्मिक पक्ष तो नहीं है। मंदिर चाहिए मान लिया, लेकिन मंदिर कहाँ चाहिए, ये धार्मिक पक्ष तो नहीं है ना। आपको पूजा करने के लिए मंदिर चाहिए, ठीक है, ये तो धार्मिक पक्ष हो गया। लेकिन वो मंदिर जीटी रोड के बीचों बीच ही होना चाहिए या बाज़ार के बीचों बीच ही होना चाहिए, ये तो गैर धार्मिक पक्ष हो गया।
तो जो गैर धार्मिक पक्ष वाली चीज़ें हैं उनको रोकने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए सरकार कानून बना सकती है। मतलब किसी धर्म से संबंधित ऐसी गैर धार्मिक चीज़ें जो कि आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या लौकिक क्रियाकलाप से जुड़ी हुई हों, उनको रोकने के लिए, उन पर कंट्रोल करने के लिए राज्य कानून बना सकती है या पहले से कोई कानून विद्यमान है उसके तहत आपको रोका जा सकता है। ठीक है, जैसे आप रेलवे पटरी के बीचों बीच मंदिर बनवा रहे हैं या मस्जिद बनवा रहे हैं तो आपको रोका जा सकता है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आर्टिकल 25 में मुझे मौलिक अधिकार दिया गया है तो मंदिर बनाने का, तो मैं मंदिर बना रहा हूँ, तो तुरंत सरकार कहेगी हमको भी अधिकार दिया गया है आर्टिकल 25 के दूसरे क्लॉज में क पॉइंट पे कि जो गैर धार्मिक पक्ष है उसको हम रोक सकते हैं, तो इसलिए हम रोक रहे हैं। समझ पा रहे कि नहीं? होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो सिंपल सी बात दिमाग में रखिए कि आपके धर्म से संबंधित कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके धर्म में लिखा नहीं है, मतलब गैर धार्मिक चीज़ें हैं, उन पर कंट्रोल लगाया जा सकता है। जो चीज़ें आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों से जुड़ी होती हैं उन पर रोक लगाने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए सरकार कानून बना सकती है। और आर्टिकल दूसरे का ख क्लॉज ये कहता है कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म से संबंधित जो धार्मिक संस्थाएं हैं उन्हें हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने का उपबंध बनाया जा सकता है। सरकार कानून बना सकती है कि हिंदू धर्म के जितने भी धार्मिक संस्थान हैं उन्हें हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा, सभी वर्ग उसमें जा सकते हैं, परमिशन दी जा सकती है, ऐसा कानून बनाया जा सकता है। इसे समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि आर्टिकल 25 का जो दूसरा क्लॉज में जो इसमें हिंदू शब्द लिखा हुआ है ना, इस हिंदू शब्द का मतलब वास्तविक में जो हिंदू लोग हैं वो नहीं है। इसमें हिंदू भी शामिल हैं, सिख भी शामिल हैं, बौद्ध भी शामिल हैं, जैन भी शामिल हैं। तो सिंपल भाषा में अगर कहा जाए कि जैसे बौद्ध धर्म का कोई मंदिर है तो सरकार कानून बना सकती है कि इस मंदिर में हिंदू से संबंधित सभी वर्ग के लोग यहाँ आएंगे, अर्थात हिंदू भी आ सकते हैं, सारे सिख भी यहाँ आ सकते हैं, बौद्ध भी आ सकते हैं, जैन भी आ सकते हैं। ऐसा सरकार कानून बना सकती है। सरकार क्यों कानून बनाएगी? सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुधार करने की दृष्टि से ऐसा बनाएगी। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आर्टिकल 25 में दो और बातें हैं, दो व्याख्याएं हैं। स्पेशल ये ऐसा आर्टिकल है, इसमें दो व्याख्याएं स्पेशल लिखी हुई हैं, स्पष्टीकरण के रूप में दो चीज़ें लिखी हुई हैं। पहली बात इसमें यह कहा गया है कि जो सिख धर्म के लोग हैं वो अपने साथ कृपाण धारण करेंगे क्योंकि ये उनके धर्म का ही भाग है। तो सिख लोगों को कृपाण धारण करने की परमिशन दी गई है, अब उन्हें रोका नहीं गया है। ऐसा नहीं उन्हें कहा जा सकता कि आप हथियार लेके नहीं घूम सकते, वो घूम सकते हैं कृपाण को, क्योंकि कृपाण उनके सिख धर्म का ही अंग है। कृपाण धारण करना उनके सिख धर्म का हिस्सा है, तो ऐसा वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी व्याख्या है मैंने ऑलरेडी बता दी कि हिंदुओं के अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध धर्म के जो मानने वाले लोग हैं वो भी शामिल होंगे। तो ये दो व्याख्या हैं। तो आर्टिकल 25 आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आर्टिकल 26 की ओर। आर्टिकल 26 का नाम है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। देखते हैं डिटेल में लिखा क्या हुआ है। देखिए आर्टिकल 26 के अंतर्गत आपको 4 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इससे पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि आर्टिकल 26 में जो मौलिक अधिकार दिए हैं ये किसी एक व्यक्ति को नहीं दिए हैं, ये पूरे के पूरे संप्रदाय को दिए हैं। अर्थात आर्टिकल 26 जो अधिकार दिया गया है वो संप्रदाय को अधिकार दिया गया है, किसी एक व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया गया। जैसे हिंदू धर्म से संबंधित है तो हिंदू संप्रदाय को ये अधिकार है, इस्लाम संप्रदाय से आप बिलोंग करते हैं तो पूरे इस्लाम संप्रदाय को ये अधिकार दिया हुआ है। कहने का भाव ये है कि एक व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है, कई व्यक्तियों के समूह को जो किसी पर्टिकुलर संप्रदाय को मानते हैं उनके पास ये आर्टिकल 26 अधिकार है। अभी आप चारों के चारों जो स्वतंत्रताएं, जो अधिकार हैं ये पढ़ लेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता, ये पूरे संप्रदाय के लिए अधिकार है। तो इसमें 4 पॉइंट हैं। सबसे पहले तो लिखा हुआ है लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को ये 4 अधिकार दिए जाते हैं।
तो जो चारों अधिकार तब तक आपके पास रहेंगे जब तक लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके क्या क्या अधिकार हैं ये। तो यहाँ पे लिखा हुआ धार्मिक संप्रदाय को अधिकार दिया हुआ है। अब देखिए पहला अधिकार ये है कि जो धार्मिक संप्रदाय के लोग हैं वो अपने धर्म से संबंधित संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं, अर्थात उनका पोषण कर सकते हैं। अगर आप हिंदू धर्म से संबंधित रखते हैं या आप हिंदू संप्रदाय से बिलोंग करते हैं तो आपके हिंदू संप्रदाय में जो धार्मिक संस्थाएं हैं जैसे मंदिर हैं, आप गुरुकुल का निर्माण कर सकते हैं, मंदिरों का निर्माण कर सकते हैं, ट्रस्ट का निर्माण कर सकते हैं। ये आर्टिकल 26 के तहत आपको अधिकार दिया हुआ है। तो मंदिर का निर्माण कोई एक व्यक्ति तो करेगा नहीं, पूरे के पूरे जो हिंदू संप्रदाय के मानने वाले लोग होंगे उनका एक समूह करवाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप इस्लाम संप्रदाय से बिलोंग करते हैं तो आपके इस्लाम संप्रदाय से संबंधित जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनको आप खोल सकते हैं, उनको चला सकते हैं। मस्जिद आपको खोलनी है तो आप खोल सकते हैं, चला सकते हैं। जो आपका मदरसा है वो आप खोल सकते हैं, वो चला सकते हैं। तो ये आपके अधिकार हैं। सिख धर्म से बिलोंग करते हैं तो गुरुद्वारा आप जो है वो बनवा सकते हैं। अगर ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं आप तो चर्च की आप स्थापना कर सकते हैं। कहने का भाव ये है कि धार्मिक संप्रदाय के लोगों के पास ये अधिकार है कि वो अपने धर्म से संबंधित संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उन्हें अपने हिसाब से उसका पोषण कर सकते हैं। दूसरे अधिकार में ये कहा गया है कि जो भी आपने धार्मिक संस्थान खोला अब उसमें जो धार्मिक कार्य किए जाएंगे उनका भी मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म से संबंधित जो संप्रदाय, हिंदू धर्म जो संप्रदाय है, इन्होंने अपने लिए मंदिर का निर्माण किया। अब मंदिरों में पूजा की जाएगी या मंदिरों में आरती होगी या मंदिरों में हवन होगा या जो भी काम होगा, ये उसी संप्रदाय के लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और कोई उसमें दखलंदाजी नहीं देगा। जैसे इस्लाम जो संप्रदाय है, कुछ लोगों ने मिलकर मस्जिद का निर्माण करवाया। अब वहाँ पे नमाज कितने बजे पढ़नी है, कैसे कैसे पढ़नी है, ये उसी संप्रदाय के लोग मैनेजमेंट करेंगे। तो ये दूसरा अधिकार ये है। तीसरा ये है जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का ये अधिकार दिया जाता है। जंगम और स्थावर का मतलब ये समझ लीजिए चल अचल संपत्ति। चल अचल संपत्ति को भी आप जो है अर्जित कर सकते हैं और उनका स्वामित्व कर सकते हैं। कहने का भाव ये है कि संपत्ति जैसे दो प्रकार की, चल संपत्ति, अचल संपत्ति। चल संपत्ति ऐसी है जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, जैसे पैसा, सोना, चांदी। अचल संपत्ति ऐसी संपत्ति जो एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाए, जैसे प्रॉपर्टी है। तो जो भी धार्मिक संप्रदाय है वो दान ले सकता है, दान के रूप में पैसे, सोना, चांदी ये तो ले सकता है। इसके अलावा ज़मीन और जो अचल संपत्ति है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने वाली, बाग, पेड़, पौधे, ये सब दान में ले सकता है और उसका स्वामित्व कर सकता है, उसे अपने धार्मिक कार्यों में लगा सकता है। और चौथा अधिकार ये दिया हुआ है कि जो वो संपत्ति है, जो चल अचल संपत्ति है, उसे आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन विधि के अनुसार, विधि के अधीन रहते हुए, कानून के दायरे में रहकर उसे खर्च कर सकते हैं। जैसे हिंदू संप्रदाय के लोग हैं, मान लीजिए उन्होंने मंदिर के नाम पर जो डोनेशन ली है या दान लिया हुआ है, अब जो संपत्ति है ना, वो उस संप्रदाय के लोग उसे कानून के दायरे में रहकर खर्च करेंगे। ऐसा नहीं कि उस संपत्ति से आपने बम ले लिए, तोप ले लिए, बंदूकें ले ली, ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसका जो खर्च करना है वो कानून के दायरे में रहकर खर्च कर सकते हैं। जैसे उससे भंडारा लगा सकते हैं या उस संपत्ति से आप मंदिर का और बड़ा निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कानून के दायरे में रहकर उसे खर्च किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 26 आपको ये अधिकार देता है। लेकिन ये जो चारों अधिकार हैं ये आपको पास तभी होंगे, तभी तक आपके पास होंगे जब तक लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता। मतलब आपको मान लिया ये अधिकार है, मंदिर बनाने का अधिकार है, अब ऐसा नहीं आप करेंगे कि बीच सड़क पर आप मंदिर बनवा दीजिए जिससे लोक व्यवस्था ही बिगड़ जाए। और दूसरा अधिकार जैसे आपको दिया हुआ है कि आप के जो संप्रदाय, जिस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, जो भी आपकी संस्था है आपने खोली हुई है, धार्मिक संस्था, उसका मैनेजमेंट आप, जिसमें क्या कार्य होंगे उसका मैनेजमेंट आप करने का अधिकार आपको दिया हुआ है। जैसे आप मस्जिद है
तो मस्जिद में नमाज़ पढ़वा रहे हैं तो लाउड स्पीकर बड़े बड़े लगवा कर आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको ये रोका जा सकता है, ठीक है। और जो चल अचल संपत्ति आपने अर्जित की है डोनेशन के रूप में या दान पुण्य के रूप में, जो आपने लिया हुआ है, जिस भी संप्रदाय के लोगों ने लिया हुआ है, तो वो उसे किसी दूसरे को हानि पहुंचाने या गोला बारूद खरीदने के लिए यूज़ नहीं करेंगे, कानून के दायरे में रहकर ही इसे खर्च करेंगे। तो ये चारों अधिकार बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। पहला अधिकार है कि आप धार्मिक संस्थाएं खोल सकते हैं। दूसरा अधिकार ये है कि धार्मिक संस्था में क्या क्या काम करने हैं, किस प्रकार से उसका मैनेजमेंट करना है, वो आप कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आप जो धार्मिक संस्थान खोले हैं आपने, उसके नाम पर आप संपत्ति अर्जित कर सकते हैं दान पुण्य के रूप में, और उस संपत्ति को किस प्रकार से खर्च करना है ये भी बताया गया है कि कानून के दायरे में रहकर खर्च करना है। ये चौथा अधिकार है, सिंपल सी बात है। ये है आपका आर्टिकल 26। कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद पढ़ते हैं आर्टिकल 27। इस आर्टिकल का नाम है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। क्या है डिटेल में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने आर्टिकल 26 तो आप डिटेल में पढ़ ही लिया। अब आर्टिकल 27 को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं जो हमारा मूल आर्टिकल है उसमें लिखा क्या है। जो हमारा संविधान है उसमें आर्टिकल 27 में एग्जैक्टली क्या वर्ड लिखे हैं मैं आपको बताता हूँ पहले, फिर इसका मीनिंग बताता हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। क्या है ये मीनिंग, इसका समझते हैं। आर्टिकल 27 में जो आपको अधिकार दिया है इसके दो मीनिंग हैं, दोनों को डिटेल में हम समझते हैं। पहली बात ये कहा गया है आर्टिकल 27 में कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या संप्रदाय को उन्नति या पोषण के लिए कर देने को बाध्य नहीं किया जाएगा। सबसे पहले तो ये देख लीजिए आर्टिकल 27 ये व्यक्तियों के लिए है। इसका मतलब आर्टिकल 27 भारत में रहने वाले, चाहे वो नागरिक हों चाहे भारत में रहने वाले जो विदेशी लोग हैं, उनको भी ये अधिकार मिलता है। व्यक्ति शब्द आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आर्टिकल 27 केवल भारत के नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है, नहीं, ये भारत के नागरिकों के साथ साथ भारत में जो रहते हैं विदेशी लोग, उन्हें भी ये अधिकार दिया गया है। इसका मतलब ये है, इसमें ये कहा गया है कि भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या संप्रदाय को बढ़ाने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए, उसका पोषण करने के लिए टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मतलब ये है कि सरकार आपसे ये नहीं कह सकती कि आप सभी लोग उदाहरण के लिए 10-10 रुपये सब लोग दीजिए क्योंकि हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म या किसी पर्टिकुलर धर्म का हमें डेवलपमेंट करना है, ऐसा कोई टैक्स नहीं मांग सकती आपसे। ये आर्टिकल 27 में ये प्रावधान करने का मेन उद्देश्य हमारे जो संविधान निर्माता थे उनका ये था, क्योंकि उन्होंने देखा था हमारे इतिहास में, मध्यकालीन भारत का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आप पढ़ेंगे। ये एक अरबी आक्रमणकारी था। ये जब भारत में इसने आक्रमण किया तो भारत में एक नए टैक्स लगाया, जजिया कर लगाया, जो गैर मुस्लिम लोगों से टैक्स लिया जाता था और उस पैसे से अपने धर्म को बढ़ावा करने के लिए वो उस पैसे को खर्च करता था। तो हालांकि उसके बाद दिल्ली सल्तनत में भी कई सुल्तानों ने जजिया कर लगाए, उसके बाद जजिया कर तो लगता ही रहा। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि कहीं आगे फ्यूचर में चलकर कोई ऐसी सरकार ना आ जाए कि किसी पर्टिकुलर धर्म को बिलोंग करे या किसी पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा दे और वो लोगों से किसी इस प्रकार का टैक्स ले जो किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए काम आ रहा हो। तो इसी को रोकने के लिए आर्टिकल 27 में प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 27 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता या उससे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जा सकता जो धर्म के नाम पर हो। इसके अलावा आर्टिकल 27 का एक दूसरा मीनिंग भी है। इसमें मीनिंग ये निकल कर आता है कि आर्टिकल 27 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति से जो भी टैक्स साधारण रीति से सरकार ने लिया है उस पैसे का प्रयोग किसी धर्म की उन्नति या उसका डेवलपमेंट या उसकी अभिवृद्धि के लिए
नहीं यूज़ किया जा सकता। तो इसमें दो बातें आर्टिकल 27 में सामने आई। पहली बात तो ये है कि सरकार आपसे धर्म के नाम पर कोई टैक्स नहीं ले सकती है, ठीक है। और दूसरी बात, सरकार जो साधारण टैक्स आपसे लेती है, जैसे इनकम टैक्स लेती है, जीएसटी टैक्स लेती है, आप दे देते हैं, सरकार के पास रेवेन्यू इकट्ठा हो जाता है। उस पैसों का भी प्रयोग सरकार किसी पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं करेगी, ये जान लीजिए। तो आर्टिकल 27 क्या है आपको समझ में आ गया। जो टैक्स वाला पैसा है ना ही उसका किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए यूज़ होगा, ना ही उस धर्म के लिए खर्च किया जाएगा। तो आर्टिकल 27 में दो बातें आपको समझनी है कि सरकार धर्म के नाम पर कोई टैक्स नहीं लगाएगी, या सरकार आपसे जो भी टैक्स सरकार लेती है उस पैसों का जो प्रयोग है वो किसी पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं यूज़ करेगी, याद रखिए। हाँ, अगर सरकार को किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए अगर टैक्स के पैसों को खर्च करना ही है तो धर्म के नाम पर वो कोई भेदभाव ना करे, सभी धर्मों को एक साथ वो बढ़ावा करे, सभी धर्मों के साथ वो समान व्यवहार करे। जैसे मुस्लिमों के लिए हज यात्रा जाने के लिए सब्सिडी दी जाती है, तो वैसे हिंदू धर्म का बढ़ावा देने के लिए वो कुछ काम करें, और सिख धर्म के लिए बढ़ावा देने का कुछ काम करें। अगर उसे करना है तो सभी के लिए वो करें, किसी के साथ कोई भेदभाव ना करें। इसके अलावा आपके दिमाग में ये आता होगा कि जैसे कोई भी त्यौहार होते हैं, दीपावली का त्यौहार मान लीजिए, या कोई भी ऐसा मेला लगता है जिसमें सरकार अपने जो है पुलिस वालों को और प्रशासन को और पूरी व्यवस्था कर देती है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये किसी धर्म के लिए सरकार अपने पैसे खर्च कर रही है। तो वो नहीं है। सरकार वहाँ पे जो फैसिलिटी दे रही है, जो वहाँ पे प्रशासन को लगा रही है, वो लोक व्यवस्था बनी रहे इस कारण से बना रही है। जैसे कुंभ का मेला लगता है, तो कुंभ के मेले में सरकार पैसे खर्च करके वहाँ पे व्यवस्था अच्छी कर देती है। वो धर्म को बढ़ावा देने के लिए पैसा नहीं खर्च कर रही है, वो वहाँ पे लोक व्यवस्था बनी रहे, भगदड़ ना मचे, किसी की जान को कुछ हानि ना हो, इसलिए वहाँ पर पैसे इकट्ठा खर्च कर रही है। और वो केवल कुंभ मेले में नहीं करती है, वो सभी धर्मों के लिए जो भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे वो खर्च करती है वो, ठीक है। तो आर्टिकल 27 में ये याद रखिए, आपको टैक्स लेने के लिए यहाँ मना किया गया है। आपसे धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लिया जा सकता है, लेकिन आपसे शुल्क लिया जा सकता है। शुल्क एक ऐसी चीज़ है जिसके बदले आपको सेवाएं दी जा रही हैं। जैसे आप वैष्णो देवी मंदिर जा रहे हैं, तो वैष्णो देवी मंदिर एक धार्मिक प्लेस है, वहाँ पे आपसे कुछ टिकट ली जा सकती है कि आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा तभी आप अंदर जा पाएंगे। तो वो धर्म के नाम पर नहीं ली जा रही है। आप वहाँ पे जा रहे हैं, देखेंगे आपको इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इतनी अच्छी अच्छी आपको सेवाएं मिल रही हैं, उसके बदले आपसे वो शुल्क लिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि धर्म के नाम पर आपसे पैसा लिया जा रहा है कि हाँ उस पैसे का प्रयोग करके वो अपने हिंदू धर्म को बढ़ाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं किया जा रहा। ऐसे ही ताजमहल आपने देखने जाते हैं तो ताजमहल पर आपसे जो है कुछ टिकट लिया जाता है, पैसे लिए जाते हैं, तब आपको अंदर जाने दिया जाता है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि आपसे धर्म के नाम पर पैसे ले रहे हैं, नहीं। ताजमहल में जो आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है, जो सर्विस आपको दी जा रही है, उसके बदले वो शुल्क लिया जा रहा है। तो आपसे शुल्क लिया जा सकता है। शुल्क एक ऐसी चीज़ होती है, आपको बता कर लिया जाता है कि हाँ आपको ये सेवाएं मिल रही हैं, तब आपसे ये शुल्क लिया जा रहा है। जबकि टैक्स दूसरी चीज़ होती है। शुल्क उन्हीं लोगों से लिया जाएगा जो उस फैसिलिटी को यूज़ करेंगे, लेकिन जो टैक्स होता है वो तो सब पर एक समान लगता है। तो इसलिए वो धर्म के नाम पर आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, या आपसे जो इनकम टैक्स या जो साधारण रीति से टैक्स लिए जाते हैं, जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, उसको किसी एक धर्म के बढ़ावा देने के लिए यूज़ नहीं होगा। सिंपल सी बात यही लिखी हुई है आर्टिकल 27 में। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं इसमें। तो होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 28। इस आर्टिकल का नाम है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। देखते हैं डिटेल में। मूल जो हमारा ये आर्टिकल है, हमारे संविधान में जिस तरीके से लिखा हुआ है हूबहू मैं आपको बताता हूँ। ये 3 बातें मोटे तौर पर लिखी हुई हैं, इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल 28 में ये 3 क्लॉज हैं, इन तीनों को एक एक करके आप डिटेल में समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो पहला क्लॉज है वो आपको ये कहता है
कि राज्य निधि से पूरी तरीके से पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सिंपल भाषा में कहूँ तो जो सरकारी कॉलेज हैं, सरकार के पैसों से जो चलते हैं कॉलेज, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यही लिखा हुआ है पहले क्लॉज में। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित मतलब ऐसे कॉलेज, ऐसे शिक्षण संस्थान जो पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में हो, सरकार के पैसों से वो चलते हों, ऐसे शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाएगी, यही लिखा हुआ है आर्टिकल 28 के पहले क्लॉज में। धर्म की शिक्षा का मतलब ये है कि आपको वहाँ पे किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में, जैसे इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। हाँ, आपके सिलेबस में आपको पढ़ना होता है, कुछ मुस्लिम शासकों के बारे में पढ़ना होता है, कुछ हिंदुओं के बारे में पढ़ना होता है, वो अलग चीज़ है, वो तो नॉलेज के लिए आप पढ़ रहे हैं ना। धार्मिक शिक्षा एक अलग चीज़ होती है। जैसे आप हिस्ट्री में मुग़ल वंश पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि आपको धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, नहीं, वो आपको नॉलेज के लिए, आपको जानकारी देने के लिए पढ़ाया जा रहा है। वहाँ पे किसी धर्म को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। धार्मिक शिक्षा एक अलग मैटर होता है। धार्मिक शिक्षा जैसे मदरसों में, गुरुकुल में, यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो राज्य के द्वारा पोषित या राज्य से पूरी तरीके से जो पैसे लेकर चलाए जाते हैं, या जो सरकारी जो शिक्षण संस्थान है, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यही पहला क्लॉज लिखा हुआ है। उसके बाद जो टोटल 3 क्लॉज है ना, उसमें दूसरा क्लॉज क्या है ये हम डिटेल में देखते हैं। दूसरा क्लॉज आपका ये कहता है कि खंड 1 की कोई बात, अर्थात क्लॉज 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्थाओं को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई हैं जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। सिंपल सी बात यह है कि जैसे क्लॉज 1 में कहा गया है कि किसी सरकारी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन दूसरा क्लॉज ये कहता है कि ऐसे सरकारी शिक्षण संस्थान जिनकी स्थापना ही धर्म के नाम पर हुई हो, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। भारत के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और दूसरा BHU, हिंदू विश्वविद्यालय जो है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो ये क्या है, ये ऐसे कॉलेज हैं जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, सरकार के प्रशासन के अधीन है, अर्थात सरकार से ये फंड लेकर चलाए जाते हैं, पूरी तरीके से ये सरकारी कॉलेज हैं। लेकिन यहाँ पर भी धार्मिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन याद रखिए यहाँ पर धार्मिक शिक्षा इसलिए दी जाती है क्योंकि इनका जो गठन हुआ था वो धर्म के नाम पर ही हुआ था, धार्मिक शिक्षा देने के नाम पर ही हुआ था, इसलिए यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो दूसरा क्लॉज यही कहता है कि ऐसे सरकारी शिक्षण संस्थान जिनका गठन ही, जिनकी स्थापना ही धार्मिक विन्यास के आधार पर हुआ हो, धार्मिक मानकों के आधार पर हुआ है, धर्म के नाम पर हुआ है, तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। और तीसरा क्लॉज देखिए क्या कहता है। तीसरा क्लॉज बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। तीसरा क्लॉज आपका कहता है कि राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान और राज्य निधि से सहायता पाने वाले शिक्षण संस्थान, अगर इन शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो वहाँ पे जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो धार्मिक शिक्षा ग्रहण करें, या धार्मिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जो धार्मिक उपासना हो रही है, उसमें वो शामिल हो, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रकार के शिक्षण संस्थानों की बात की जा रही है। पहला, राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान। राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान मतलब ऐसे शिक्षण संस्थान जिन्हें राज्यों से, जिन्हें सरकार से मान्यता प्राप्त है। जरूरी नहीं है कि वो सरकारी हो या सरकार के फंड पर वो जो है डिपेंड हो, ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरा शिक्षण संस्थान है राज्य निधि से सहायता पाने वाले, ऐसे शिक्षण संस्थान जो सरकार से सहायता प्राप्त करते हों, थोड़ी बहुत सहायता या पूरी सहायता। अगर इन शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो वहाँ पे पढ़ने वाले किसी भी स्टूडेंट को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करे,
ये ऑप्शनल होना चाहिए। या कोई धार्मिक अगर प्रोग्राम हो रहा है तो उस प्रोग्राम में भी शामिल होने के लिए उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर वो स्टूडेंट अवयस्क है अर्थात 18 साल से कम आयु है उसकी, तो उसके जो गार्जियन होंगे उनकी परमिशन लेकर या उनकी सहमति से ही उसे उस धार्मिक शिक्षा को दिया जा सकता है या धार्मिक जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें शामिल किया जा सकता है। समझ में आ गया? सिंपल भाषा में और मैं आपको बताऊं, जो प्राइवेट कॉलेज हैं आपके जिनको सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है, और इसके अलावा जो सरकारी कॉलेज हों, चाहे थोड़े बहुत सरकार के पैसों के इस पर डिपेंड हो या पूरी तरीके से सरकार पर डिपेंड हो, इन शिक्षण संस्थानों में अगर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो वहाँ पे पढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप इस धार्मिक शिक्षा को ग्रहण कीजिए ही कीजिए। उदाहरण के लिए जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बच्चे जो पढ़ते हैं उनको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप इस्लामिक जो पढ़ाई है वो कीजिए। इसके अलावा हिंदू विश्वविद्यालय जो हैं, यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें हिंदू धर्म के बारे में पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। या अगर वहाँ पे कोई फेस्टिवल, कल्चरल फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि धार्मिक हो, तो वहाँ पर शामिल होने के लिए भी किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये है, बहुत सिंपल है। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आर्टिकल 28 के 3 क्लॉज हैं, तीनों क्लॉज को मैंने आपको अच्छे से बता दिए। कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये आपका आर्टिकल 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था ये क्लियर हो गया है। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।